हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लॉजिकल रीजनिंग का एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं विच इज़ क्लॉक। स्टूडेंट्स, हमने लास्टली वेन डायग्राम का चैप्टर कंप्लीट करा था। अब हम हमारा न्यू चैप्टर लेके चलेंगे विच इज़ क्लॉक। क्लॉक आपको पता है, जब भी क्लॉक की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स ये मत कहना कि आजकल तो डिजाइनर क्लॉक चल रही है, स्क्वायर क्लॉक है, ऑक्टागोनल क्लॉक आ गई, पेंटागोनल क्लॉक। हमें वो सब नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है सर्कुलर क्लॉक के बारे में, क्योंकि टाइम तो सभी वही बता रही है, बस शेप रहनी है। सर्कुलर क्लॉक में आपको ईजी होगा एंटी क्लॉक वाइज इस टाइप से चीज़ों को देखने के लिए। बाकी नंबरिंग्स वही रहनी है, आपके जो ट्रिक्स है वो सभी क्लॉक में चाहे किसी भी डिज़ाइन की हो वही लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में जो आपकी क्लॉक ऑलवेज पूछी जाएगी वो होगी सर्कुलर क्लॉक। अब बात करते हैं कि हम इसके अंदर कितने टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम टोटल 5 टाइप्स को पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट टाइप रहेगा बेसिक इन्फॉर्मेशन का, जिसमें कि हम सभी एंगल्स की बात करेंगे कि कौन सा एंगल इंटीरियर है, कौन सा एक्सटीरियर है, या कौन से एंगल्स कैसे बनते हैं, आर एंड कौन सा एंगल बना रहे हैं, मिनट एंड कौन सा, सेकंड एंड कौन सा, हम पूरा इसमें ये पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड, कि ये जो हमारी घंटे की सुई होती है और मिनट की सुई होती है उसके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है किस टाइम पे। फिर हम देखेंगे मिरर एंड वाटर इमेज, यानी कि मिरर में जब आप देखते हो तो जो घड़ी है उसकी जो टाइमिंग्स होगी वो क्या चेंज होके क्या टाइमिंग्स रहेंगी। वाटर इमेज अगर देखते हैं कि अगर आप घड़ी को पानी के ऊपर की तरफ ऐसे थोड़ा दिखाते तो उसकी परछाई कैसी बनेगी, तो हम ये देखेंगे। फिर हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे ओवरलैपिंग का, जिसमें कि आपका जो सुई है उसके सुई के ऊपर सुई आ जाएगी, यानी कि 0 डिग्री और 360 डिग्री का एंगल बनेगा वहाँ पे, यानी कि कंप्लीट की बात हो रही होगी। देन है राइट एंगल 90 डिग्री के लिए। फिर अपोजिट डायरेक्शन यानी कि 180 डिग्री का एंगल कौन-कौन से टाइमिंग पे पूरे दिन में बनता है, हम ये सब देखेंगे। लास्टली हम देखेंगे मिक्स्ड बेस्ड क्वेश्चंस को, जो हमने ऊपर चारों टाइप्स पढ़े हैं, उनका मिक्स्ड अप क्वेश्चन रहेगा टाइप 5, यानी कि इसमें हमारी कंप्लीट प्रैक्टिस होगी टाइप 5 में। आज हम स्टार्ट करेंगे विद टाइप 1, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टाइप 1 स्टार्ट करने के लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्लॉक को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हो, ये हमारी क्लॉक है, ये ऐसी बनाई हुई है, तो इतना मत सोचना कंप्लीट सर्कुलर नहीं बनी, बट आप सर्कल मान के चलो, ड्राइंग थोड़ी खराब है। अब हम अगर मिनट हैंड को देखें तो आप ये देख रहे हो, यहाँ पे ये जो बड़ी वाली सुई है, ये वाली पिंक कलर में आपको दिख रही होगी, सो ये है मिनट हैंड जो 12 की तरफ जा रही है। देन आर हैंड होती है आपकी छोटे वाली सुई, यानी कि ये घंटे की सुई होती है, जो कि आपको बताती है कि इस वक्त कितने बजे। जैसे कि अगर यहाँ पे मिनट हैंड 12 पे है और 9 पे आर हैंड है, यानी कि घंटे की सुई है, तो इस समय पता चल रहा है कि अभी 9 बजे है। फिर आती है सेकंड हैंड, सेकंड्स के लिए, यानी कि हर एक सेकंड कितनी देर में हो रहा है। ये सेकंड बताने के लिए यहाँ पे मैंने लिया ये पर्पल कलर में डॉटेड में, कि ये हमारा सेकंड्स के लिए हैंड है। स्टूडेंट, जब एक घड़ी की ये सुई पूरा जब चक्कर लगाती है, यानी कि कंप्लीट जब ये एक सर्कल बना रही है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का तब ये एंगल बनाती है। यानी कि जब भी एक घड़ी की सुई कंप्लीट एक राउंड लेगी तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। स्टूडेंट्स, आर एंड की अगर बात करें, हमें पता है अभी ये जो हमने क्लॉक देखी है, इसमें टोटल कितने आवर्स होंगे। एक बार 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 12 आवर्स होंगे। 12 आवर्स में ये कंप्लीट ऐसे पूरा चक्कर लगा रहा है, यानी कि 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। मैं ये कह सकती हूँ दैट 12 आवर्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये चीज़ मैं बोल सकती हूँ ना, राइट। स्टूडेंट्स, अगर 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 1 घंटे में कितने का बनाएगा। 360 से 360 को 12 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 12 3 36, यानी कि 30 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। मुझे यहीं से पता चल गया, अगर 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट, ये 60 मिनट्स में भी 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अब यहाँ से मैं 1 मिनट का बता सकती हूँ कि आर हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगी। ये हो जाएगा 30/60, दैट मीन्स 1/2 डिग्री। यानी कि आर हैंड में हमने कितने एंगल्स निकाले, 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल, 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल। अब यहाँ से आपसे पूछ ले कि 5 मिनट में जो आर हैंड है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो आप कर दोगे 5 × 1/2, ये हो जाएगा 5/2 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर आपसे पूछ ले 5 घंटे में आर हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो आप कह सकते हो 5 × 30, 3 5 ज़ा 15, यानी कि 150 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब आते हैं मिनट हैंड पे। स्टूडेंट्स, ये देखिए 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल मिनट हैंड क्यों बनाएगी, हमने आर हैंड का निकाला। आर हैंड में जब 1 घंटे में 1 घंटा मान लो 9 पे है, 9 से ये 10 पे जाता, राइट। अगर ये 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो यही जो मेरी मिनट हैंड है ये भी इतना ही रोटेट करेगी 5 मिनट जितना। ये इसमें कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का। अगर ये मेरी मिनट हैंड की सुई ये वाली होती, घंटे की सुई अगर मेरा 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाए, 30 डिग्री का। अब 1 घंटे में जितना रोटेट कर रही है मेरी घंटे की सुई, मेरी मिनट आर की सुई भी तो उतना ही रोटेट कर रही है, यानी कि 5 मिनट में रोटेट वो इतना कर रही है। 5 मिनट में मेरा 30 डिग्री का एंगल ही बनेगा। ओके, इसलिए हमने लिखा है 5 मिनट्स इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। यानी कि 1 मिनट
में आपका कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा? सो हम इसको डिवाइड कर देंगे 30 डिवाइडेड बाय 5। सो हमें आंसर मिल जाएगा 6 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब यहीं से आपसे अगर पूछ ले 20 मिनट्स में कितना बनाएगी, तो आप कर सकते हो 20 मल्टीप्लाई बाय 6, सो 2 6 आर 12, यानी कि 120 डिग्री का एंगल बनाएगी। सो ऐसे आप और भी एंगल्स निकाल सकते हो। सो सेकंड हैंड यहाँ पे ये जो हमारी पर्पल वाली सुई है ये है। सो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो सेकंड हैंड होता है ये 1 मिनट में ही पूरा राउंड ले लेती है, यानी कि 360 डिग्री का एंगल बना लेती है। यानी कि 1 मिनट में हमारे कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स। सो 60 सेकंड्स में ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 360 डिग्री का, यानी कि सेकंड हैंड की अगर हम बात करें तो ये 1 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्योंकि ये बहुत फास्ट रोटेट करती है सेकंड हैंड। सो यहीं से मैं अब 1 सेकंड का भी निकाल सकती हूँ। अगर 60 सेकंड में 360 डिग्री है तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? सो डिवाइड कर दो 60 से। सो यानी कि 1 सेकंड में आपका 6 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर अगर आपसे पूछ ले 54 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो आप कर दो 54 मल्टीप्लाई बाय 6। सो 6 4 ज़ा 24, 4 का 2 गया, 6 5 ज़ा 30, 31 32, यानी कि 324 डिग्री का एंगल बना लेगी 54 सेकंड्स के अंदर अंदर। सो एज यू कैन सी कि ये कितना फास्ट चलती है। तो यहाँ से आप अपने सेकंड हैंड कितनी देर में कितना एंगल बना रहा है ये भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड क्लॉक शोज 2 इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के 2 बजे हैं, 2 AM हुए हैं। हाउ मैनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 9 इन द इवनिंग। तो अब रात के जब 9 बजेंगे, यानी कि 2 AM से जब 9 PM होंगे, तो तब तक जो घड़ी की सुइयां हैं आर हैंड है, यानी कि जो घंटे की सुई है वो कितना डिग्री का एंगल रोटेट करेगी। सो स्टूडेंट्स हमें टाइमिंग यहाँ से पता चली कि एक तो हमें टाइमिंग गिवन है 2 AM, और अब हमें 9 PM तक के बीच में जो ये हमारी 2 से 9 बजे तक जो सुइयाँ घूमी हैं उसमें कितना डिग्री का एंगल बना है। तो अब अगर हम 2 AM से 9 PM लें तो 2 से दिन के 2 बजे तक टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे? 12 घंटे हो जाएंगे। तो मैं इसको लिख दूँ 2 AM टू 2 PM इज इक्वल्स टू 12 आवर्स। ये तो मुझे एज इट इज़ पता चल गया। अब 12 बजे के बाद, सॉरी 2 बजे के बाद 9 बजे तक कितने घंटे होंगे? यानी कि 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 एंड 8 से 9, यानी कि 7 घंटे होंगे। तो यानी कि दिन के 2 बजे से लेके रात के 9 बजे तक मेरे टोटल कितने घंटे हुए? 7 घंटे। तो इस पूरे सफ़र में सुबह के 2 बजे से लेके रात के 9 बजे तक टोटल कितने घंटे होंगे, इन्हें हम ऐड कर देंगे तो हमें टाइम मिला 19 घंटे, यानी कि 19 आवर्स होंगे। अब स्टूडेंट्स मुझे पता है कि जो मेरी घंटे की सुई यानी कि आवर हैंड है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो वो 19 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? सो मैं यहाँ पे 19 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दूंगी। सो एज वी ऑल नो 19 3 से होता है 57 एंड 0 का 0, यानी कि टोटल, यानी कि वो पूरा एक कंप्लीट एंगल भी लेगी एंड कंप्लीट एंगल बनाने के बाद भी वो कुछ और डिग्री का एंगल लेगी। सो इसमें हमें पूरा कंप्लीट कितने डिग्री का लेगी वो पूछा था, तो इसलिए हमने बोला है 570 डिग्री। सो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बाय द आवर हैंड फ्रॉम 5:12 PM टू 8:38 PM। अब दोनों टाइमिंग्स PM में है, तो इसमें अगर मेरे को जब एंगल निकालने के लिए बोल रहा है आवर हैंड का, तो हम क्या करेंगे कि जो आवर्स हैं उनका टाइम नोट कर लेते हैं और मिनट्स का टाइम अलग से नोट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कि 5 बजे से मैं मान लेती हूँ 5 बजे से 8 बजे तक कितने घंटे हुए? ये आपके 3 घंटे हुए। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, राइट। अब यहाँ पे ये 12 मिनट से 28 मिनट है। अब मेरा ये टाइम कम है तो मैं बड़े से छोटे को माइनस कर सकती हूँ। सो मैं इसको अगर माइनस करती हूँ मिनट्स को, सो 38 में से 12 गए, 8 में से 2 गए 6, 3 में से 1 गए 2, यानी कि 26 मिनट मिला। तो यानी कि टोटल टाइम कितना हो रहा है अब इन दोनों समय के बीच में? 3 घंटे 26 मिनट। अब मुझे पता है कि घंटे की सुई 1 घंटे में तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 3 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 3 इंटू 30, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब यही चीज़ मैं मिनट्स में कर लेती हूँ। मुझे पता है कि 1 मिनट में जो मेरे घंटे की सुई है वो मेरा आधा डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमने अभी पढ़ा है रिसेंटली, सो इस चीज़ को याद रखना, ये ऐसे काम आएंगे जो भी हमने पढ़ा था। देन है 26 मिनट में कितना बनाएगी? सो 26 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सो ये आपस में कट हो जाएंगे, 2 एंड 26, 13 2 ज़ा 26, देन 30 में से 13। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे, आर वाले को एंड मिनट वाले को। सो 90 प्लस 13 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? 103 डिग्री। सो ये हो गया आपका
आंसर कि वो कितना, जो हमारे आर हैंड है वो इस समय के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, वो बनाएगी 103 डिग्री का एंगल। सो स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है कि जब पहले वाले टाइम में आपके मिनट्स, यानी कि जो मिनट्स हैं वो छोटे हैं दूसरे टाइम से, तो आप उनको डायरेक्टली ऐसे माइनस करके अपना ऐसे निकाल सकते हो आर हैंड के लिए। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बाय द आर हैंड फ्रॉम 12:51 PM टू 8:38 PM। अब स्टूडेंट्स इसमें ना एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखो यहाँ पे हम 12 to 8 PM का तो निकालेंगे क्योंकि PM है, तो अब मैं यहाँ से आर तो निकालूंगी। सो 12 बजे से 8 बजे तक कितने घंटे होंगे आपके टोटल? 8 आवर्स होंगे, राइट। लेकिन अब 51 मिनट से 38 मिनट्स, यानी कि अब मेरे को पीछे जाना पड़ेगा। सो मैं इसमें ऐड तो कर नहीं सकती, सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे हमें आगे वाले जिस टाइम पे हम पहुंच रहे हैं उस टाइम से पीछे वाले के टाइम को, मिनट्स को माइनस करना होता है, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो मेरा आवर्स है 8 आवर्स है, इसको मैं 7:60 लिख सकती हूँ, यानी कि 7 घंटे 60 मिनट, 60 मिनट्स में इसको लिख सकती हूँ। सो अब मैं क्या करूँगी कि मैं ये जो मैंने 60 लिया, इस 60 मिनट्स में से मैं अपने ये आगे वाले टाइम को माइनस कर दूंगी। सो 60 में से 51 मिनट्स गए, क्या बचा, 10 में से 1 गए 9, 5 में से 5 गए 0, यानी कि अब मेरा यहाँ पे मेरे को मिनट्स मिल गए 9 मिनट। और यहाँ से मेरा ये जो टाइम था 8 घंटे का चेंज होकर क्या हो गया, 7 घंटे का रह गया। सो मैंने ये अब 60 माइनस 51 करके 9 मिनट्स तो निकाल लिया, लेकिन ये मैंने क्या किया, मैंने तो ये 51 मिनट्स के निकाले, अभी मेरे 38 मिनट्स ही तो बच रहे हैं। सो मैं क्या करूँगी, 9 प्लस 38 कर दूंगी। सो 8 प्लस 9 आपका हो जाएगा 17। सो 7 का बन गया, ये आपका बन गया टोटल 47 मिनट्स, यानी कि अब जो मेरे टाइमिंग्स रहेगी टोटल वो हो गई 7 घंटे 47 मिनट्स की, जिसके बीच का मेरे को एंगल निकालना है। क्योंकि स्टूडेंट देखो 8 घंटे का मैंने क्या लिखा है, 7 घंटे 60 मिनट। अब इस 60 से मैं 51 को माइनस कर सकती हूँ, तो मैंने अब छोटा नंबर बना लिया, माइनस करके 9 हो गया। तो अब मैं इसमें से इसको ऐड कर दूंगी 9 को। सो मेरे को आंसर मिलेगा 47। अब मेरे को जब ये मिल गया तो मुझे पता चल गया कि 7 घंटे 47 मिनट्स इन दोनों टाइमिंग्स के बीच का टाइम है। सो अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, 1 आवर में आई नो डैट 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 7 आवर्स में कितना बनेगा, 7 इंटू 30 करेंगे। सो ये मेरा बनेगा 210 डिग्री का एंगल। अब 47 मिनट्स हैं, 1 मिनट में आपका कितना होता है, 1/2 डिग्री, हाफ डिग्री का एंगल बनता है। सो 47 इंटू 1/2 करेंगे, सो ये हमें मिलेगा 47/2। अब अगर मैं इसको सॉल्व अप करती हूँ तो ये मेरा डेसिमल में आता है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10, यानी कि 23.5 डिग्री। अब मैं इन दोनों डिग्रीज को ऐड कर दूंगी। सो 210 प्लस 23.5 डिग्री को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 233.5 डिग्री। सो स्टूडेंट्स अब आपको ये प्रॉपर समझ आया होगा, अगर आपका पहले जो टाइम गिवन है, यानी कि जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है, अगर उसमें आपके मिनट्स ज़्यादा हैं बाद वाले टाइम से, तो आपको क्या करना है, पहले तो आप आवर्स को कन्वर्ट कर लोगे ऐसे, आर एंड मिनट्स में 60 मिनट्स का ले लोगे आप कंप्लीट आवर को, राइट। फिर हम उसमें से पहले वाले को माइनस करेंगे, देन जो बाद का टाइम है उसको हम ऐड करेंगे। और अगर लास्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि पहले हमारा टाइम क्या था, कम था, कम टाइम से शुरू हो रहा था और फिर बाद में मैक्सिमम मिनट्स आते, तो मैं इसको डायरेक्ट माइनस कर सकती थी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था। अब के वाले क्वेश्चन में मैं 51 मिनट्स को 38 में से माइनस करूंगी तो मेरा माइनस में आंसर आएगा, एंड मेरा प्रॉपर मिनट्स का भी गैप नहीं निकलेगा। तो मेरे को क्या करना है कि मेरे को पहले कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा उसको मुझे यहाँ पे प्लस करना है, कन्वर्ट के बाद माइनस करोगे उस मिनट में से इस मिनट्स को, देन जो आपके मिनट्स बनते हैं उसको आप ऐड करोगे, ताकि आपके पास प्रॉपर टाइमिंग वाले मिनट्स आ जाए। सो बस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिग्रीज अ मिनट हैंड मूव इन द सेम टाइम इन विच द आर हैंड मूव बाय 18 डिग्री। सो क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि कितना डिग्री जो हमारी मिनट की सुई होती है वो घूमेगी सेम टाइम में जितना कि आर हैंड घूमती है जब वो 18 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि जो हमारी घंटे की सुई है वो जब 18 डिग्री का एंगल बना रही है, उस टाइम पे जो आपकी ये मिनट वाली सुई है ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगी। सो लेट्स डू द क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स हमें क्या बोल रहे हैं कि पहले हम आर हैंड की जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। आर हैंड का हमें डाटा बोल रहे हैं कि वो 18 डिग्री का एंगल बना रही है। तो स्टूडेंट्स मुझे पता है कि आर हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। इसको मैं 0.5 डिग्री भी लिख सकती हूँ। अब मेरा ऐसे कितने मिनट होंगे जिसमें कि ये 18 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पे 1 मिनट को अगर मैं कुछ भी मिनट से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा 18 डिग्री मिलेगा। तो मैंने वो जो मेरे प्रॉपर मिनट्स है उसको एक्स मान लिया। 1 मिनट की वैल्यू क्या गिवन है,
1/2, यानी कि 1/2 को अगर x से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 18 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो यहाँ पे ये डिवाइड में है, इधर जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स इधर जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 36 मिला मुझे। 18 2 से क्या होता है 36, यानी कि 36 मिनट्स में जो मेरी आर हैंड है वो कितना डिग्री एंगल बना रही है, 18 डिग्री। तो यानी कि मेरा मिनट हैंड 36 मिनट्स में कितना डिग्री का एंगल बनाएगी। सो मिनट हैंड के लिए मुझे पता है डैट 1 मिनट में मेरी सुई मिनट हैंड की 6 डिग्री का एंगल बनाती है। सो अब 36 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। सो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 6 से। सो मेरा आंसर आ जाएगा 6 6 36, 6 का 3 गया, 6 3 18, 19 20 21, यानी कि 216 डिग्री का जो मिनट हैंड है वो एंगल बनाएगी जितनी देर में आर हैंड 18 डिग्री का एंगल बनाती है। सो आपके क्वेश्चन इस टाइप से भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब बढ़ते हैं इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन पे। सो लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। In the time in which second hand covers 3960 डिग्री, जिस टाइम में जो हमारी सेकंड हैंड है, यानी कि जो सेकंड्स की सुई चलती है आपकी, जितनी देर में वो सुई 3960 डिग्री का एंगल बनाती है, तो उतनी ही देर में आर हैंड यानी कि घंटे की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। सो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं सेकंड हैंड के बारे में, हमें क्या क्या डिटेल गिवन है। सो सेकंड हैंड्स में हमें बोल रहा है कि 3960 डिग्री का वो एंगल बना रही है। अब स्टूडेंट्स मुझे पता है कि 1 मिनट में जो मेरी सेकंड हैंड है वो 360 डिग्री का एंगल बना लेती है, यानी कि वो अब मेरे को 3960 तो दे ही रखा है। अगर मैं इस 360 को डिवाइड कर दूँ तो मुझे मिनट मिल जाएंगे। सो 0 से 0 कट, एंड यहाँ पे हो जाएगा 36 1 जा 36, फिर 9 में 6 का 3, फिर 6 कैरी किया, देन अगेन 36 1 जा 36, यानी कि 11 मिनट में वो 396 जो मेरी मिनट सेकंड हैंड है वो 3960 डिग्री का एंगल बना रही है। अब बात करते हैं घंटे की। मैं बात करूंगी आर हैंड की, क्योंकि मुझसे आर हैंड के बारे में पूछ रहा है। सो अभी हमने जब बेसिक पढ़ा था सबसे स्टार्टिंग में, तब मैंने क्या पढ़ा था कि मेरी जो आर हैंड की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, घंटे की सुई हाफ डिग्री का बनाती है, राइट। तो अब 11 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। सो अब मैं क्या करूँगी 1/2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 11 से। सो ये हो जाएगा 11/2, तो मुझे आंसर मिलेगा 2 5 जा 10, ये पॉइंट में आ जाएगा 5.5 डिग्री। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, एंड जल्द से जल्द वीडियो के अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय।